नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हैं और आज उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि स्मॉल कैप फंड, ये ऐसे फंड होते हैं जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ज्यादातर जो इन्वेस्टर है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो स्मॉल कैप फंड ये कैटेगरी होती, ये हायर रिस्क की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इससे जब भी हम इसमें निवेश करने की सोचे तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये थोड़े रिस्क एपेटाइट वाले बंदे के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं ना। और अब हमने जो ये स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट किए, इसको हमने 25 से 30 जो म्यूचुअल फंड है उसको एनालाइज किए, उसके बाद उसको शॉर्टलिस्ट किए। उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक इसमें से जो 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड हमें लगे उसको हमने इसको शॉर्टलिस्ट करके आपके सामने लाए हैं। अब इसको जो शॉर्टलिस्ट करने का जो हमारा तरीका था, तो हमने क्या किया, इसमें 3 साल का रोलिंग रिटर्न और 5 साल का रिटर्न, रोलिंग रिटर्न जो है उसको भी हमने कंपेयर किए। उसके बाद इसका कैप्चर रेशियो कंपेयर किए। उसके बाद क्या किया, हमने इसके जो रेशियोज है बाकी वो रेशियोज भी हमने कंपेयर करने के बाद इस फंड को हमने सिलेक्ट किए। तो चलिए आज हम जो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं उसके बारे में हम देख लेते। तो चलते हैं हम हमारे एक्सेल शीट पर। तो ये देखिए, हम हमारे एक्सेल शीट पर आ गए हैं और ये जो एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में हमने जो 5 म्यूचुअल फंड लिए उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक क्वांट का स्मॉल कैप फंड लिए, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड लिए, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड लिए और टाटा का स्मॉल कैप फंड लिए। अब टाटा का स्मॉल कैप फंड लेने का कारण है क्योंकि अभी जो कुछ दिनों से उसमें इसने बहुत ज्यादा, इसमें जो इनफ्लोज है अमाउंट का वो बहुत ज्यादा हुआ है। इसके वजह से हमने इसको लेते वक्त हमने इस बात का भी ध्यान रखे कि ये फंड अच्छा है या नहीं है, या सिर्फ इनफ्लो आ रहा है इसलिए हमने लिए, ऐसा कुछ नहीं। हमने इसके बारे में पूरे डिटेल में स्टडी किए, उसके बाद हमने ये वाला फंड ले लिए, है ना। और दूसरा जो फंड है वो फंड है एक्सिस का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब एक्सिस का स्मॉल कैप फंड लेने का कारण है हमारा जो ये इनके जो फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर के बारे में हम आगे देखने वाले। तो ये जो है, ये फंड मैनेजर की वजह से हमने इसको यहां पर सिलेक्ट कर किए, है ना, क्योंकि इनका जो फंड मैनेजर वो बहुत बढ़िया है। ये जो फंड मैनेजर वो निप्पॉन का फंड मैनेज करते थे, है ना। इसकी वजह से हमने इसको लिए और निप्पॉन तो आप देख ही रहे कि कितने दिनों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है ना। तो ये जो है इसका जो, अब हमने क्या किया कि ये जो फंड साइज है, फंड साइज को भी हमने कम से कम क्या किया कि अगर हम हायर रिस्क की कैटेगरी में जा ही रहे तो हम क्या कर रहे हैं कि कम से कम इसका जो ये रहेगा फंड साइज रहेगा, वो फंड साइज कितना होना चाहिए, अबाउ 5,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। इसका भी हमने ध्यान रखे, है ना। तो जैसा निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है वो 61,646 करोड़ का है, जबकि क्वांट का कितना है 26,331 करोड़ का, एसबीआई का 33,285 का, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 23,952 करोड़ का और जो टाटा का स्मॉल कैप फंड है उसका 9,464 करोड़ का है ना। उसके बाद आ जाती है स्टॉक होल्डिंग कि इस फंड ने कितने स्टॉक्स होल्ड करके रखे, है ना। तो इसका भी हमने क्राइटेरिया कैसा रखा था कि कम से कम 50 से ऊपर ही स्टॉक्स होने चाहिए, उसको हमने ध्यान रखे हैं। क्योंकि क्या होता है, स्मॉल कैप फंड में अगर स्टॉक्स कम रहेंगे, ऑलरेडी इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये 20 से 30% आसानी से गिर जाते बहुत बार, है ना। जब बेरिश मूवमेंट आता है तो 20 से 30% गिर जाते। इसलिए हमने क्या किए कि ये जो फंड है, ये फंड को कम से कम स्टॉक्स कितने होनी चाहिए, 50 के ऊपर होनी चाहिए, इसका हमने ध्यान रखा है ना। तो ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 225 स्टॉक्स है अभी करंटली, है ना।
और क्वांट में कितने हैं 75 है, एसबीआई में कितने हैं 58 है, और एक्सिस में कितने हैं 117 है, और टाटा स्मॉल कैप फंड में 52 स्टॉक्स है ना। अब ये जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है ये कैसी है, जैसा अभी समझ लेते हैं कि बाकी सबकी तो बाय एंड होल्ड करने की है, लेकिन जो क्वांट है, क्वांट क्या करता है, वो बाय एंड सेल करता है। क्यों? क्योंकि ये ना मोमेंटम स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। मतलब जब मोमेंटम आएगा तभी बाय करेगा, या मोमेंटम नहीं रहेगा तो उसको सेल कर देगा। अगर नया स्टॉक मिलता है मोमेंटम में अच्छे से तो उसको फिर से बाय करेगा। ऐसी इसकी स्ट्रैटेजी है, इसके वजह से ये बाय एंड सेल स्ट्रैटेजी में आता है। उसके बाद आते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि ये स्टॉक कितना वॉलेटाइल है ना। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम इसके बारे में सभी रेशियोज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस समय इतना ही समझ लीजिए कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हाई वॉलेटिलिटी बताता है कि कितनी है। जैसे जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसका ये ज्यादा रहेगा, परसेंटेज ज्यादा रहेगा। जैसा यहाँ पर 14 निप्पॉन का है 14.95, क्वांट का है 17.40, एसबीआई का 12.63, और एक्सिस का है 12.4, और टाटा स्मॉल कैप फंड का 13.5। और स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से देखी जाए तो सबसे कम वॉलेटाइल स्टॉक कौन सा है अभी, वो है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, और सेकंड नंबर पर आता है हमारा एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। उसके बाद आ जाते हैं हम अल्फा तरफ। अल्फा मतलब ये बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दिया है, इसके बारे में अल्फा बताता है ना। तो अल्फा अगर देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का कितना है 6.6, क्वांट का कितना है 4.69, एसबीआई का कितना है 1.44, एक्सिस का 2.51, और टाटा का 6.11। अगर अल्फा के हिसाब से देखा जाए कि इसने बेंचमार्क को बीट किया है क्या, तो यहां पर जो है एक निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड और टाटा का स्मॉल कैप फंड, इन्होंने बेंचमार्क से बहुत अच्छे रिटर्न दिए हुए। उसके बाद आ जाता है हमारा बीटा। बीटा भी वॉलेटिलिटी को बताता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर बीटा 1 से कम है तो वो अच्छा माना जाएगा, है ना। तो हमने जो बीटा लिए है तो बीटा सबका 1 से कम हो, इसका भी हमने ध्यान रखा हुआ है। तो यहां पर जो है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो है वो 0.81 है, क्वांट का 0.93, एसबीआई का 0.66, एक्सिस का 0.66, और टाटा स्मॉल कैप फंड का 0.7। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो जो बीटा है वो किसका सबसे कम है, एक एसबीआई का और एक्सिस का, है ना। ये दोनों का बराबर के बराबर है ना। उसके बाद आ जाते हम, अच्छा ये कंक्लूजन में हम सब रेशियोज देखने के बाद, फंड मैनेजर को देखने के बाद ये हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंड अच्छा रहेगा कौन सा नहीं। इसके बारे में एंडिंग में हम कंक्लूजन में आ जाएंगे, है ना। उसके बाद आ जाता है शार्पी रेशियो। शार्पी रेशियो क्या बताता है कि रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लिया है उसके बारे में बताता है ना। तो जितना ज्यादा शार्प रेशियो रहेगा उतना हमारे जो स्कीम ने वो कम रिस्क लिया है ऐसा समझा जाएगा, है ना। तो इसमें जो है निप्पॉन ने कितना लिया 1.44, उसके बाद 1.4, क्वांट ने लिया 1.21, एसबीआई का 1.04, एक्सिस का 1.15, और टाटा का कितना है 1.36। अगर इस हिसाब से देखी जाए तो सबसे कम रिस्क लिया है किसने, निप्पॉन इंडिया ने, है ना। उसके बाद आता है हमारा शॉर्टिनो रेशियो। शॉर्टिनो रेशियो क्या बताता है, जैसा शार्पी रेशियो क्या बताता है, वो दोनों साइड का बताते हैं, मतलब डाउन साइड का भी बताता है और अप साइड का भी बताता है। लेकिन शॉर्टिनो रेशियो जो है वो क्या बताता है, सिर्फ डाउन साइड का रिस्क बताता है। मतलब डाउन साइड जब मार्केट जब नीचे जा रहा है या फिर जो फंड नीचे जा रहा है
उस समय उसने रिस्क कितना लिया है ना। ये सेम वही है, कॉन्सेप्ट सेम है, जितना ज्यादा इसका शॉर्टिनर रेशियो रहेगा उतना उसने कम रिस्क लिया है, ऐसा माना जाएगा। तो अभी जो निप्पॉन इंडिया है उसका जो शॉर्टिनर रेशियो कितना है 2.4, उसके बाद क्वांट का कितना है 1.79, उसके बाद आता है हमारा एसबीआई स्मॉल कैप फंड, उसने लिया है 1.88, उसके बाद आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, उसने कितना लिया है 1.98, और उसके बाद आता था हमारा टाटा का स्मॉल कैप फंड, उसका कितना है 2.26 है ना। उसके बाद आता है हमारा पी रेशियो। पी रेशियो क्या बताता है, पी रेशियो ये बताता है कि इसका वैल्यूएशन कितना है, मतलब ये फंड ज्यादा एक्सपेंसिव है या नहीं है। तो इस समय भी हमने ज्यादातर ऐसे फंड सिलेक्ट किए जिसका वैल्यूएशन भी कम हो, मतलब उसका जो पी रेशियो हो वो कम से कम हो, इस बात का भी हमने ध्यान रखा हुआ है ना। तो जैसे निप्पॉन इंडिया का है 29.31, उसके बाद क्वांट का पी कितना है 2.26, उसके बाद एसबीआई का 33.64, एक्सिस का 35.74, उसके बाद आता है हमारा टाटा का स्मॉल कैप फंड, उसका कितना है 36.81 है ना। अब हम आते हैं हमारा टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो कितना क्या बताता है कि टर्नओवर रेशियो ऐसा समझ लीजिए कि टर्नओवर रेशियो चर्निंग को बताते हैं। चर्निंग मतलब ये जो स्कीम है ये कितने बार बाय एंड सेल करती है ना, कितना ज्यादा बाय एंड सेल करती है। तो जितना टर्नओवर रेशियो कम रहेगा उतना अच्छा माना जाता है। हाँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि अगर कोई फंड बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा हो है ना, अपने बेंचमार्क को हमेशा बीट करता रहा हो, तो उसका अगर टर्नओवर रेशियो ज्यादा भी रहेगा तब भी हमें वो फंड अच्छा माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि उसने बेटर रिटर्न जनरेट करके दिया है, मतलब वो बाय एंड सेल ज्यादा कर रहा है लेकिन वो रिटर्न भी तो ज्यादा जनरेट करके दे रहा है। तो ये भी पॉइंट देखा जाता है कि उसने अगर टर्नओवर रेशियो उसका ज्यादा है लेकिन वो रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है, या फिर कम टर्नओवर रेशियो है लेकिन वो रिटर्न बहुत कम दे रहा है, तो उसको हम अच्छा नहीं मान सकते ना, क्योंकि वो टर्नओवर रेशियो तो बहुत कम है लेकिन वो रिटर्न तो जनरेट नहीं कर पा रहा है ना। तो ये बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो टर्नओवर रेशियो यहां पर जो निप्पॉन का है वो 23 का है, क्वांट का 151 का है, मतलब 151 का है, उसके बाद एसबीआई का 16, एक्सिस का 45 और टाटा स्मॉल कैप फंड का 16.94 है ना। तो इस अगर टर्नओवर रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो सबसे सस्ता अभी एसबीआई और टाटा स्मॉल कैप फंड दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद आते हैं हम हमारे फंड मैनेजर तरफ। अब हमने ये रेशियो से देख लिए, लेकिन अगर फंड मैनेजर अगर अच्छा नहीं होगा तो कोई भी स्कीम को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति होगा तो वो फंड मैनेजर होता है, क्योंकि ये सभी को मैनेज करने का काम कौन करता है, फंड मैनेजर करता है ना। तो इसलिए फंड मैनेजर की ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। ये रेशियोज देखने के बाद अब हम देखते हैं फंड मैनेजर को। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं पहले, 2 मिनट, ठीक है। फंड मैनेजर, तो फंड मैनेजर देख लेते हैं इसमें है ना। तो पहले देखते हैं हम निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर का नाम है समीर रज। समीर रज इनका ज्वाइनिंग था, मतलब जो निप्पॉन में जो ज्वाइनिंग था वो 1 जनवरी 2017 से ये निप्पॉन इंडिया में काम संभाल रहे एज अ फंड मैनेजर का है ना। इन्होंने इसके पहले कहीं पर काम किया है क्या, तो इन्होंने काम किया है हिंदुजा फाइनेंस में, एमके रिसर्च एंड एनविकॉन रिसर्च में, यहां पर इन्होंने काम किया है। जब से इन्होंने काम संभाला है समीर रज जी ने, तब से लेके अब तक इन्होंने जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज किया है, और उन्होंने हर बार रिटर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरेट करके दिए, मतलब अपने बेंचमार्क को हमेशा इन्होंने
बीट किया है वो हम आने वाले रोलिंग रिटर्न में देखेंगे। और उसके बाद आते हैं हमारे क्वांट के फंड मैनेजर संजीव शर्मा जी। इन्होंने भी 3 अक्टूबर 2019 से क्वांट में एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर ज्वाइन किया था। इनको भी समथिंग 13 ईयर का एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी मार्केट का, और ये स्पेशलाइज है एक स्मॉल कैप फंड को मैनेज करने वाले, है ना। तो ये ना एक पॉइंट दिखते, एक मोड पॉइंट रहता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, उसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं और उसको बहुत अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करते। इसलिए अभी जो क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है वो हर बार अच्छा रिटर्न जनरेट कर देता है, जबकि इसका टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने के बावजूद भी। और ये करंटली कितने स्कीम को अभी मैनेज कर रहे हैं? 78 स्कीम को मैनेज कर रहे हैं ना। उसके बाद आते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के रामा अय्यर श्रीनिवासन जी, है ना। जो रामा अय्यर श्रीनिवासन जी है ये 1 अक्टूबर 2019 से एसबीआई स्मॉल कैप फंड में एज ए फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, है ना। इन्होंने पहले प्रिंसिपल एएमसी, ओपनहाइमर एंड कंपनी, मोतीलाल ओसवाल, इन कंपनियों में भी काम किया हुआ है ना। और इनको भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 26 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, है ना। हाँ, लेकिन ये जो है, ये जो फंड मैनेजर है वो बहुत अच्छे फंड मैनेजर है। मतलब ये बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट करके नहीं देंगे कि यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट किए, ऐसा बहुत बार हो सकता है यार, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डाउनसाइड बहुत कम जाते। मतलब अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिरती है तो उस समय ये अपने फंड को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते। मतलब जो सोच रहे, बहुत कंजर्वेटिव सोच रखने वाले हैं, और जो सोच रहे कि नहीं मैं थोड़ा पैसा अगर स्मॉल कैप फंड में भी लगा लूं, तो उनके लिए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट करके ना दे, बहुत ज्यादा मतलब इतना नहीं कि यार बहुत कम रिटर्न जनरेट करेंगे। अगर आप 5 साल 7 साल या 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट रहते हैं तो आपके लिए 20% का कम से कम रिटर्न जनरेट करके आराम से देंगे ये, है ना। तो इतने अच्छे फंड मैनेजर है, इसलिए इनको मैंने यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड को यहाँ पर लिया हूं। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा रिटर्न ना भी दे पाए, लेकिन मतलब बेंचमार्क को हर बार बीट ना कर पाए, लेकिन बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं आते, है ना, इसलिए ये फंड मैनेजर भी एक बेस्ट विकल्प हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। अब एक्सिस का जो स्मॉल कैप फंड है वो, इसको लेने का कारण एक ही है, क्योंकि इनका जो फंड मैनेजर है ना, 13 मई 2024 से जो इन्होंने तेजस सेठ जी ने ज्वाइन किया हुआ है, और इनका एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है। इन्होंने इसके पहले 2015 से लेके फिर 2015 से इन्होंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को मैनेज किया हुआ है। और अब आप निप्पॉन इंडिया का जो ग्रोथ है वो आप अभी मैं जब रोलिंग रिटर्न पर आऊंगा तब देखेंगे कि निप्पॉन इंडिया ने बहुत बेहतरीन और स्टेबिलिटी के साथ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिस्क लेने के बाद रिटर्न दिया है, ऐसा नहीं हुआ है। तो इनमें इनका भी उतना ही योगदान है जितना समीर रच का है ना। तो इसके लिए मैंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड को यहां पर रखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा टाटा का स्मॉल कैप फंड। और टाटा का जो स्मॉल कैप फंड है इसको चंद्र प्रकाश पडियार जी संभाल रहे हो 19 अक्टूबर 2018 से, है ना। तो इन्होंने भी, इनका भी बहुत बढ़िया है ये फंड मैनेजर। अब ये फंड मैनेजर के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक के जैसा मैंने इसको रोलिंग रिटर्न या फिर कैप्चर रेशियो देखा हूं, तो इन्होंने जो मैनेज किया अभी तक के वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैंने यहां पर इसको लिया हूं। इन्होंने यूटीआई म्यूचुअल फंड में भी काम किया हुआ है। उसके बाद अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है। और जिस टाइप से इनका भी मैंने सब डेटा देखा उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया मुझे फंड मैनेजर लगे हैं, है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे रोलिंग रिटर्न पर, है ना, कि
इनका रोलिंग रिटर्न कैसा रहा, है ना। तो ये है हमारा 5 साल का रोलिंग रिटर्न। यहां पर देखिए कि ये लाइन दिख रही है डार्क, कौन सा कलर बोल सकते हैं इसको, डार्क ब्लू में, है ना। तो यहां पर देखिए कि सभी फंड ने यहां पर 5 साल में बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिया हुआ है। देखिए ये जो ग्रीन वाला है ये क्वांट का है, उसके बाद निप्पॉन का, उसके बाद आता है हमारा टाटा का, और ये जो नीचे ऊपर जा रहा है ये देखिए ये वाला, ये है एसबीआई का, है ना। तो 5 साल में एसबीआई ने भी बेंचमार्क को बीट किया हुआ है, मतलब अपने कैटेगरी को बीट किया हुआ है ना। और इनका अगर ग्रेटर देन 20% अगर रिटर्न देखे जाए तो हर बार इन्होंने पांचों फंड ने उन्होंने 100% 20% ऊपर रिटर्न दिया हुआ है ना। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा इसको, है ना। उसके बाद आते हैं हमारा एवरेज, जो देखा जाए तो इक्विटी स्मॉल कैप फंड कैटेगरी का जो एवरेज है वो कितना है 27.85। बाकी एसबीआई ने 27.34 दिया हुआ है ना। बाकी सब ने एवरेज को बीट किया हुआ है, मीडियन में भी सब ने बीट किया हुआ है, एसबीआई थोड़ा सा डाउन रह गया है। उसके बाद मैक्सिमम में भी देखेंगे तो मैक्सिमम में भी सबने बीट किया हुआ है एसबीआई छोड़ के, है ना। लेकिन मिनिमम में देखेंगे तो मिनिमम में देखिए एसबीआई ने कितना बेटर परफॉर्मेंस दिया है। मतलब जब मिनिमम की बात आती तो एसबीआई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब एज कंपेयर अपने कैटेगरी से, है ना। उसके बाद निगेटिव देखे तो निगेटिव में पांचों ने निगेटिव में रिटर्न नहीं दिया है पिछले 5 साल में, है ना। उसके बाद आते हैं हम 3 साल वाले रोलिंग रिटर्न पर। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। तो 3 साल में भी देखिए 3 साल में भी सभी ने अपने कैटेगरी को बीट किया हुआ है ना। एक्सेप्ट थोड़ा सा एसबीआई स्मॉल कैप फंड थोड़ा इर्द गिर्द चलता है अपना कैटेगरी के, बाकी सबने यहां पर बीट किया हुआ है ना। तो यहां पर भी सेम है, अपने कैटेगरी से सबने एवरेज में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, थोड़ा सा एसबीआई छोड़ के। बाकी मीडियन में भी वही है एसबीआई, मैक्सिमम में भी एसबीआई, लेकिन निगेटिव में भी, मिनिमम में भी 17%, लेकिन निगेटिव एक भी नहीं है ना। तो ये है इनका परफॉर्मेंस जो हम बोल रहे थे। रामा अय्यर, श्रीनिवासन जी, ये इसीलिए बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि ये निगेटिव रिटर्न में बहुत ज्यादा निगेटिव रिटर्न नहीं देते या फिर बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म नहीं करते हैं, है ना। इसकी वजह से इनका, इसलिए इनको लेना मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको एसबीआई को यहां पर लिया हुआ है। मतलब जो सेफ रहना चाहते हैं, स्मॉल कैप फंड में भी रिटर्न अच्छा रिटर्न चाहिए होता है लेकिन सेफ साइड में चाहिए होता है, उसके लिए एसबीआई बेटर ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम हमारे कैप्चर रेशियो पर, है ना। बड़ा कर देता हूं थोड़ा। तो कैप्चर रेशियो देखिए, कैप्चर रेशियो क्या बताता है कि इसने जैसे अगर निफ्टी 100% भागा है तो उसके मुकाबले वो पर्टिकुलर स्कीम कितनी ऊपर भागी है, या फिर अगर मार्केट नीचे गई है, डाउन साइड गई है, तो वो पर्टिकुलर स्कीम वो कितना डाउन गई है, ये बताता है। और कैप्चर रेशियो ये जो बता रहा है ये ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहा है जो कि 1 से ऊपर का ही है ना। तो एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे। तो यहां पर निप्पॉन का देखिए, निप्पॉन का कितना है 93 अप साइड में, और एसबीआई का कितना है 73। क्वांट ने बीट किया हुआ है, मतलब जैसे ही अगर निफ्टी 100% जा रहा है या मार्केट 100% जा रहा है तो ये 118% का रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है। उसके बाद टाटा का देखेंगे 83 है। अच्छा, यहां पर आपने देखे होंगे कि मैं एक्सिस को यहां पर ना रोलिंग रिटर्न में एक बार 2 मिनट आ जाता हूं मैं। रोलिंग रिटर्न में एक्सिस का लिया क्या, नहीं लिया था, है ना। तो मैंने ना ही एक्सिस को रोलिंग रिटर्न में लिया ना ही कैप्चर रेशियो में लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो एक्सिस का है इसके जो फंड मैनेजर है
वो फंड मैनेजर मैंने पास्ट में नहीं देखा हो, पास्ट में कौन फंड मैनेजर था कौन नहीं था। अब नए फंड मैनेजर आए, नए फंड मैनेजर के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि आगे वो कैसा रिटर्न जनरेट करके देते हैं कैसा नहीं, है ना। वैसा तो वो रिटर्न तो बहुत अच्छा जनरेट करके देंगे ही देंगे, है ना, इसलिए उनको वहां पर मैंने लिया हूं। अब जैसा इनका जो केमिस्ट्री था तेजस सेठ और समीर रज का, इनका केमिस्ट्री बहुत बढ़िया चला और बहुत अच्छा रिटर्न इन्होंने जनरेट करके अभी तक दिया। लेकिन अभी तेजस सेठ के साथ जो नए फंड मैनेजर है उनके साथ इनका केमिस्ट्री कैसे जमता है या उनके साथ कैसा रिटर्न जनरेट करके दे पाते, वो देखने वाली बात होगी, है ना। लेकिन ये फंड मैनेजर उसको मुझे लगता है कि अच्छे से मैनेज कर लेंगे, है ना। तो निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड का जो डाउन साइड मार्केट कैपिटल रेशियो है वो कितना है 71, एसबीआई का 63, कॉन्ट का 79 और टाटा स्मॉल कैप फंड का 65, है ना। इनका अगर रेशियो देखा जाए तो सबका रेशियो 1.3, एसबीआई का 1.16, कॉन्ट का 1.48 जो अच्छा दिख रहा है, और उसके बाद टाटा का 1.28, है ना। तो इस हिसाब से सभी के बढ़िया रिटर्न यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए आपने सबको अच्छे से कंपेयर कर लिए हमने, और कंपेयर करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कंक्लूजन में जाते हैं कि कौन सा फंड अच्छा रहेगा, है ना। तो अगर मेरे हिसाब से जाएंगे तो मैं थोड़े देर एक्सेल शीट में आ ही जाता हूं, है ना। तो एक्सेल शीट में अभी देखिए यहां पर अगर किसी 2 या 3 फंड को चूज करना चाहूं, वैसे तो पांचों के पांचों फंड अच्छे हैं, यहां पर आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अब किसी का रिस्क क्राइटेरिया कैसा है कैसा नहीं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो क्वांट बेटर विकल्प हो सकता है। हाँ, हालांकि अभी 2-3 महीने से ये बहुत ज्यादा बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो इसमें जो अभी डॉलर की और रुपए की जो वैल्यू का जो ये चल रहा है, जैसा जो रुपी है वो थोड़ा सा गिर गया है एज कंपेयर डॉलर के मुकाबले, इसलिए क्या हो रहा है अभी ये थोड़े से कंजर्वेटिव हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंजर्वेटिव हो गए तो अच्छा रिटर्न नहीं करेंगे, ये कंफर्मली अगर हायर रिस्क वाले के लिए बहुत बेटर विकल्प हो सकता है, मतलब जो अच्छा रिटर्न चाहते हैं उसके लिए क्वांट एक बेटर विकल्प हो सकता है। तो मिडल में रहना चाहते हैं तो वो दोनों को भी ले सकता है, क्वांट को और निप्पॉन को, या उसके साथ अगर देखा जाए तो निप्पॉन भी एक बेटर विकल्प हो सकता है। और तीसरा हमारे इसमें एसबीआई को भी, अगर जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है उसके लिए तो एसबीआई बेटर है, या फिर आप टाटा में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कंजर्वेटिव है तो एसबीआई एक बेटर विकल्प हो सकता है। मतलब अगर मैं 3 को चूज करना चाहूं तो अभी मैं ये 3 को चूज करूंगा जरूर, है ना। बाकी पांचों फंड बहुत बढ़िया है, आप एक बार इसको देखिए जरूर, है ना। ये हो गया हमारे स्मॉल कैप फंड का रिव्यू, है ना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। इससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर कुछ नए टॉपिक पर हमारे से वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें कि नए टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दे, और ऑल को भी क्लिक कर दे, है ना। और साथ में अगर लाइक कर देंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, है ना। और कमेंट भी जरूर कर दे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।